नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, सीरीज, श्रृंखला। रीजनिंग के अंतर्गत जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें रीजनिंग आती है, उसमें कहीं ना कहीं कई सवाल इस सीरीज जो है, श्रृंखला है जो है, उसके देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी इजी टॉपिक है वैसे ये, और सवाल भी कई मिल जाते हैं इसमें से, तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। तो इसमें बेसिक बेसिक नॉलेज है ना, वो आपको होनी चाहिए। जैसे अ, संख्याओं का वर्ग, स्क्वायर, है ना, वो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि 25 का कितना होता है, 30 का कितना होता है, 24 का कितना होता है, 20 का कितना होता है, ऐसे स्क्वायर। उसके बाद में क्यूब, घन जिसको बोलते हैं, वो घन भी आपको बेसिक बेसिक याद होनी चाहिए 15-20 तक। 5 का कितना होता है, 10 का कितना होता है, 15 का कितना होता है, 20 का कितना होता है। ये छोटे छोटे जो ऑपरेशन है वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये श्रृंखला में आएगा। गुणा भाग तो जाहिर सी बात है, हम गणित पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आता है हमें। लेकिन सीरीज के अंदर ज़्यादातर ये गुणा भाग, है ना, जोड़ बाकी, वर्ग, घन, इनका यूज होने वाला है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की आपसे। और वैसे हम पढ़ेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो को लास्ट तक, और सीरीज जो है आपको पूरा कंटेस्ट हो जाएगी। कभी कोई सवाल गलत नहीं होगा, विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको। सीरीज जो है रीजनिंग के अंतर्गत दो टाइप की आती है। एक तो आती है नंबर सीरीज, नाम से स्पष्ट है, नंबर होंगे उसमें, अंक होंगे, अंकों की सीरीज बनेगी। नंबर दूसरी टाइप होती है अल्फाबेट, जो मतलब अंग्रेजी के जो अल्फाबेट होते हैं, अक्षर होते हैं, ABCD, उन पर आधारित होती है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज। नेक्स्ट जो वीडियो पार्ट आएगा इसका सीरीज का, उसमें हम पढ़ेंगे अल्फाबेट सीरीज। तो इस सीरीज के अंतर्गत जो नंबर सीरीज हम पढ़ने वाले हैं, नंबर सीरीज, उसके अंदर मैं आपको सवाल बताता हूं कि किस किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। तो इस जो सीरीज है, नंबर सीरीज जो है, इसमें बहुत से टाइप के सवाल देखने को मिलते हैं। कोई निश्चित तो है नहीं कि भाई इतने प्रकार के सवाल हैं। आप इससे कितने भी सवाल बना सकते हो, लेकिन मैं कुछ सवाल आपको यहाँ पे करवाऊंगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ इस टाइप के सवाल एग्जाम में आने वाले हैं। कुछ जो किताबें हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उन्हीं को पढ़िए, ताकि आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। रेफरेंस के लिए बुक बताऊंगा मैं आपको, बड़ी अच्छी किताब है ना, क्योंकि यहाँ पे सारे सवालों को करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत सारे सवाल आप कितने ही बना लो चाहे, उसका कोई अंत ही नहीं है। हम सेलेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे, और उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप सारे सवालों को हल कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं। ये दो सवाल मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, इनको आप देखो कि ये सीरीज जो है, इस श्रृंखला है, कैसे दे रखी है। पहला नंबर 1 दे रखा है, दूसरा 5, तीसरा 21, चौथा 57, और फिफ्थ नंबर का 151। उसके अगला जो नंबर आएगा 121 के आगे, वो क्या आएगा, वो सवाल में पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं ABCD जो भी है। ठीक है, तो सीरीज के कोई भी सवाल, जो नंबर सीरीज हम कर रहे हैं, उसमें हम क्या देखेंगे कि जो एक नंबर से जो दूसरा नंबर आ रहा है, वो उसमें गैप कितना है, कितने का अंतर है, और जो नंबर आते चले जा रहे हैं, गैप जो आते चला जा रहा है, वो किस नियम को फॉलो कर रहे हैं, क्या सीक्वेंस है, क्या क्रम से आ रहे हैं, किस क्रम से ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अंक रिपीट नहीं, सॉरी, नंबर जो आ रहे हैं किस गैप के हिसाब से आ रहे हैं, किस नियम से आ रहे हैं, वो देखेंगे हम। तो आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, देखो यहाँ पे 1 से और 5 का जो बीच का गैप है वो है 4 का, बढ़ रहा है तो मैंने प्लस लगा दिया, किस गैप है, 4 का। 5 में कितना जुड़ा है कि 21 आया है, तो 5 में 16 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 21 आता है। ठीक है, पहले हम गैप लिख लेते हैं, तब हम समझेंगे कि ये जो गैप है किस हिसाब से आ रहा है, किस क्रम से बढ़ रहा है। फिर 21 से जो 57 आता है, वो है 36, 36 जोड़ने पर आया है। फिर 57 से 121, ये जुड़ेगा, 5 6 11 7, 5 और 6 11 7 4 11, हाँ, ये आ रहा है 64 जुड़ने पर। कितने जुड़ने पर, 64 जुड़ने पर आ रहा है। अब अगला नंबर जो है कितने जुड़ने पर आएगा, वो हम ध्यान देंगे यहाँ पे। तो आप देखो, इनमें इनमें संबंध स्थापित करने की कोशिश करो, तो आपको यहाँ पे कुछ लग रहा होगा। जैसे मैंने बताया था कि वर्ग भी इसमें काम आ सकता है। तो ये किसका वर्ग है, देखो, ये है 2 का वर्ग। ये कितने का वर्ग जुड़ रहा है इसमें, +4 का, मतलब कितने का वर्ग जुड़ रहा है, 2 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है, 4।
इससे ये संख्या कैसे आ रही है, जब 16 जुड़ रहा है तो 16 को क्या बोलते हैं, 4 का वर्ग, है कि नहीं। इसमें कितना जुड़ रहा है, 36, मतलब किसका वर्ग है ये, 6 का वर्ग। इसमें कितना जुड़ रहा है, 64, 64 किसका वर्ग है, 8 का वर्ग। अब देखो यहाँ पे जो वर्ग वाली संख्या आ रही है वो दो दो जुड़ के आ रही है। पहले 2 का वर्ग था, 2 में 2 जोड़ा 4 का वर्ग, 4 में 2 जोड़ा 6 का वर्ग, 6 में 2 जोड़ा 8 का वर्ग। तो अगली जो संख्या आएगी वो कितना जुड़ के आएगी, 10 का वर्ग। तो 10 का वर्ग कितना होता है, 10 गुणा 10 100, ठीक है। तो 121 में 100 जोड़ दो तो कितना आएगा, 221। यानी कि इसमें ऑप्शन जो है ये डी ऑप्शन आएगा। तो पहला सवाल स्पष्ट करता है कि इसमें वर्ग का भी इस्तेमाल हो सकता है। गैप जो है होते हैं वो वर्गों के हिसाब से भी बढ़ सकते हैं। इसको देखो आप, पहले इसमें घट रहा है तो पहले फोकस करते हैं कि क्या क्या इसमें कितना कितना घट रहा है। तो आप यहाँ पे देखो 100, 100 से ये घटा, है ना। तो लगभग कितना घट गया, लगभग नहीं पूरा ही घटा, कितना, 48, तो 52 आ गया, ठीक है। फिर इसमें इसको घटाओ, ठीक है, कितना घटा है बताओ, ये 52 में से 24 घटा है, तब कितना आया है, 28। फिर 28 में से कितना घटा है जब 16 है, 12, -12, ठीक है। 16 में से कितना घटा है, -6, मतलब -6 मतलब 6 घटा है। अब आगे कितना घटाऊंगा मैं तब ये संख्या आएगी, ये हमसे पूछा है। तो आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 48 था तो अगले में 24 घटा है, फिर कितना घटा है, 12 घटा है, फिर 6 घटा है, मतलब जस्ट आधा आधा घटता जा रहा है। 48 का आधा 24, 24 का आधा 12, 12 का आधा 6, और 6 का आधा कितना होता है, 3। तो कितना घटेगा इसमें से, 3 घटेगा। तो 10 में से 3 घटा दो तो कितना आएगा, 7, ठीक है। अब इसको कोई ऐसे भी कर सकता है, देखो दूसरे तरीके से, ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या कहता है कि आप देखो 10 जो होता है उसका आधा कितना होता है, 50, 10 का आधा 50, और आधे में कितना जोड़ा है, 2, 52 भाग नहीं हुआ। यानी कि 100 का क्या किया है मैंने, आधा, और आधे में कितना जोड़ दिया, 2, ठीक है। ऐसे आगे देखो आप, 56 का 52 का आधा करो कितना आता है, 26, 52 का आधा कितना आता है, 26, और 26 में कितना जोड़ा है बताओ, 2, 28, 28 का आधा कितना होता है, 14, 14 में कितना जोड़ा है बताओ, आधे में कितना जोड़ा है, 2, 16, 16 का आधा कितना होता है बताओ, 8, 8 में 2 जोड़ा कितना, 10, 10 का आधा कितना होता है, 5, 5 में 2 जोड़ो कितना आता है बताओ, 7। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब नंबर सीरीज में कोई निश्चित फिक्स नहीं होता कि किस क्रम से संख्याएं अरेंजमेंट उनका किया हुआ है। तो हमको ये मतलब अभ्यास है, प्रैक्टिस है, वो ही हमको ये चीज को बताएगी कि किस नियम से आया। देखो इसमें कोई ट्रिक नहीं चलती। हाँ, ट्रिक अपनी जगह है, जहाँ पे चलने वाली होती है वहां मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जहाँ पे अभ्यास है तो वहां पे अभ्यास ही होगा। दुनिया का कोई भी टीचर नहीं है जो आपको बिना समझाए केवल रटा के आपको सवालों को हल करा दे। आगे और सवाल बताता हूँ मैं आपको, देखिए, देखो इस सवाल पे हम गैप पे फोकस करते हैं। पहले गैप कितना है, तो इन दोनों के बीच का आप देख सकते हो 26 का गैप है। ये 26 बढ़ रहा है तो 26 का गैप है। इसमें कितने गैप है, 60 का गैप है, 60 बढ़ रहा है। इसमें कितना गैप है, 90 का। तो गैप पे आप फोकस करो, तो गैप का कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, कोई निश्चित नियम नहीं बन रहा कि किस नियम से ये आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो 24 का अंतर है, इसमें किसका अंतर है, 30 का अंतर है, मतलब हम कंफर्म नहीं कर पा रहे कि किस अंतर से ये बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम वर्ग पे फोकस करते हैं, वर्ग पे देखो, वर्ग 5 का वर्ग जैसे मान लो 25 होता है, उससे एक कम है। देखते हैं आगे क्या हिसाब है, क्योंकि गैप से सवाल होना कोई जरूरी नहीं है। इन संख्याओं का भी देखते हैं कि भाई ये संख्या जो है किस क्रम से आगे बढ़ रही है। ये संख्याओं का ही सीक्वेंस देखते हैं कि संख्याएं किस नियम से बढ़ रही हैं, तो भी हमारा आंसर आ जाता है। गैप से कोई जरूरी नहीं कि आंसर आए। फिर इसका देखो इसके आसपास को वर्ग होता है 8 का वर्ग, कितना होता है 8 का वर्ग, 64, 64 से कितना कम है, 4 कम है। ये किसके आसपास का वर्ग होता है, 12 के आसपास का वर्ग होता है ना, ठीक है। तो 12 का वर्ग होता है कितना, 144,
उससे कितना कम है बताओ ये? बिल्कुल 24 कम है। ठीक है, ये किसके आसपास का वर्ग होता है? 15 का। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। 225 से कितना कम है? 15 कम है। तो अब आप इनको देखोगे तो आपको लगेगा कि इसमें भी कोई नियम दिखाई नहीं दे रहा। ये 5 और 3 8, यहाँ पे 4 बढ़ गया, यहाँ पे फिर 3 बढ़ गया, फिर इनका घटाने का भी कोई निश्चित नियम नहीं है। तो हम अब वर्ग की तुमने कर लिया, गैप भी देख लिया, नहीं बैठा काम। गैप से भी नहीं बैठा, वर्ग से भी नहीं बैठा। अब घन से करके देखते हैं। देखो ऊपर कर देता हूँ मैं। ये किसके आसपास घन है? 5 का। 5 का घन कितना होता है? सॉरी 5 का नहीं है, 3 का घन। 3 का घन कितना होता है? 3 3 9, 9 3 27। कितना? 27। 27 से कितना कम है? 3, है ना? ये देखो 4 का घन कितना होता है? 64। 64 से कितना कम है? 4। ठीक है, 5 का घन कितना होता है? 125। 125 से कितना कम है? 5। हाँ ये बन जाएगा। ये 6 का घन कितना होता है बताओ? 216। 216 से कितना कम है? 6। देखो 3 4 5 6 और उतना ही घट रहा है। तो अगली जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? 7 का घन में से कितना? 7 कम। तो 7 का घन होता है 7 7 49 और 7 343। वैसे याद रख लिया करो 20 तक, तो आराम से याद हो जाएगा। तो 343 में से 7 घटाओ, कितना आएगा? 336। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। इस सवाल को देखो, इसको गैप से करने के देखते हैं हम पहले तो, होता है कि नहीं होता। अगर गैप से नहीं होता तो फिर किसी और ट्राई करेंगे। देखो ये 1 से 2 आया है ना, लगभग डबल हुआ है इसका। 1 2 मतलब 1 का ही गैप है। तो यानी कि ये आया गुणा 2 करने पर। ठीक है, इधर देखो गैप का देखते हैं। ये गुणा 2 में कितना जोड़ा है बताओ? 1। कितना जोड़ा है? 1। 2 दूनी 4 और 1 5। इस पे देखो 5 गुणा 2 कितना होता है? 10। और 10 में कितना जोड़ा है बताओ? यहाँ पे 2 जोड़ा है। यहाँ पे तो कितना जोड़ा था? 1। यहाँ पे कितना जोड़ा है? 2। और यहाँ पे देखो दुगने में कितना जोड़ा है? कुछ नहीं जोड़ा, मतलब 0 जोड़ा है। इधर देखना, 0 जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया। आप कितना जोड़ेंगे? 3। दुगने में कितना जोड़ेंगे? 3। यानी कि 12 दूनी 24 और 3 कितने होते हैं? 27 ही तो होते हैं। और 27 गुणा 2 कितना होता है? 54। और 54 में कितना जोड़ा है? 4। 3 यहाँ पे जोड़ देते हैं, आप 4 जोड़े यहाँ पे, कितना हो गया? 58। 58 में को 2 से गुणा करो, कितना होता है? 116। 116 में कितना जुड़ेगा? 5। तो कितना आएगा? 221। अब आप बताओ इसको मैं किससे गुणा करूंगा? 2 से, और जोड़ूंगा कितना? 6। तो 121 गुणा 2 करो, 242 आएगा। कितना आएगा? 242। और 242 में 6 जोड़ लो तो कितना आना चाहिए? 248। यानी कि ये ऑप्शन ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि ऐसे कितने ही प्रकार के आप सवाल बना सकते हो, है ना? तो करना ऐसे ही है। गैप कितना है तो गैप का सीक्वेंस देखना है, किस नियम से गैप चल रहा है आगे आगे, है ना? यदि वो सवाल वर्ग से हो रहा है कि घन से हो रहा है, ये हमको प्रैक्टिस से मालूम चलेगा, है ना? तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करो। और बुक है, मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आपको बुक का इन्फॉर्म कर दूंगा। मैं कल या परसों वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, तो उसमें आपको मैं पूरा डिटेल बता दूंगा कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए जो आपको रियल में सक्सेस दिला सकती है। और दिला सकती क्या है, दिलाएगी ही। और मैं बैठा हूँ यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए। तो बेशक आप दिमाग से बिल्कुल भी शंका निकाल दीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। होगा, डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा बताओ? हमारे कहावत है गाँव में कि जिनका सिलेक्शन होता है उनके माथे पे सींग नहीं उगे होते, वो हम जैसे इंसान होते हैं। हाँ, डेडिकेशन चाहिए, विल पावर चाहिए, मेहनत चाहिए, रणनीति चाहिए। ये 3 4 चीज़ें मिक्स करके आपको सफलता मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। आप शंका मत करो दिमाग में बिल्कुल भी। और आज से ही अभी से पढ़ना शुरू कर दो। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, एग्ज़ाम जल्दी ही होगी। और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें 1/4, 0.25। तो उसका भी ध्यान रखना। और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने हैं, और वो आपको प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। तो मिलते हैं, इसका अगला पार्ट में लेके आऊँगा आपको सीरीज का। ये पढ़ाया था मैंने आपको नंबर सीरीज, अगला पढ़ेंगे हम अल्फ़ाबेट सीरीज, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला की भी सीरीज होती है, उसके किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं, कितने प्रकार के सवाल बनेंगे, वो मैं आपको अगली वीडियो पार्ट में डिस्कस करूँगा। और यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगा है दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आपके जितने भी जानकार यार दोस्त हैं जो
कांस्टेबल के लिए अप्लाई किए हुए हैं या करेंगे, जिन्होंने सोचा है तैयारी करने की, उनको साथ में शेयर करो ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। और नए आए हो आप हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारा थोड़ा हौसला बढ़ेगा और काम करने का जुनून होगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।